दोस्तों, राजा तूतनखामेन, जिसे किंग टूट के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र के इतिहास की अवधि के दौरान 18वें फरोह थे और इन्होंने 1332 से 1323 बीसी तक राज किया। साथ ही इस समय को न्यू किंगडम के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, तूतनखामेन केवल 9 वर्ष का था जब वो फिरौन बना और 19 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु से पहले सिर्फ 10 सालों तक उन्होंने राज किया। दोस्तों, तूतनखामेन के मकबरे की खोज 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने की थी, जिन्होंने कई सालों तक अंदर पाए गए खजाने और कलाकृतियों की विशाल संपत्ति को रिकॉर्ड करते गए। दोस्तों, तूतनखामेन अपने सॉलिड गोल्ड मास्क के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे, जिसे उसके दफनाने के दौरान उसके सिर पर रखा गया था और अब ये प्राचीन मिस्र के मोस्ट आइकॉनिक सिंबल्स में से एक है। दोस्तों, शुरू में ये माना जाता था कि तूतनखामेन की मृत्यु सिर पर चोट लगने से हुई थी। हालांकि हाल ही के अध्ययनों से पता चलता है कि उनकी मृत्यु संभवतः एक टूटे हुए पैर से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस या फिर अन्य स्थितियों जैसे मलेरियन इन्फेक्शन और जेनेटिक डिसऑर्डर से हुई थी। दोस्तों, तूतनखामेन और उनकी पत्नी अनुक्सुनामोन भाई बहन थे और उनका विवाह गॉड्स की प्योर ब्लड लाइन को बनाए रखने के लिए इजिप्शियन रॉयल्टी के बीच इनब्रीडिंग की परंपरा का हिस्सा था। दोस्तों, तूतनखामेन के मकबरे में 5000 से ज्यादा कलाकृतियां हैं, जिसमें सिंहासन, गहने, फर्नीचर और रथ शामिल है और इसे इतिहास की सबसे मूल्यवान आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक माना जाता है। दोस्तों, मकबरे की खोज तक तूतनखामेन एक अननोन फिगर थे, लेकिन जब से उनके टॉम्ब को खोजा गया है तब से उनका जीवन और शासन, आकर्षण और शोध का विषय बन गया है, जिससे कई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनी हैं। दोस्तों, तूतनखामेन के मकबरे में कर्सेस ऑफ फेरोज का रहस्य भी है। ये एक अंधविश्वास है कि जो कोई भी मकबरे को परेशान करेगा उसे दुर्भाग्य और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और खोज के समय मीडिया द्वारा इस मिथ को कायम रखा गया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, अपने बहुत कम शासनकाल और सीमित उपलब्धियों के बावजूद तूतनखामेन की विरासत का प्राचीन मिस्र के समाज और संस्कृति की हमारी समझ पर स्थायी प्रभाव पड़ा है और वो अब तक के सबसे प्रसिद्ध फिरौन में से एक है और उनकी कब्र पूरी दुनिया में लोगों के लिए आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।